जी, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की बायो का यूनिट 10 जो कि है गैसियस एक्सचेंज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गैसियस एक्सचेंज किसको कहते हैं। आपको जैसे पता है कि हमारी फूड जो भी कुछ हम खाते हैं, सारी डाइट हमारी फूड जो है वो केमिकल से मिलके बनती है। और केमिकल्स में केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि बनते हैं और टूटते हैं। जब बनते हैं उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है और जब टूटते हैं तो वही एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब भी किसी फूड में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के डिफरेंट जो मैकेनिज़म्स हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दो तरह की जो है वो मैकेनिज़्म है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है कि फूड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का जो फूड के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स हैं उनके टूटने का अमल जो है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे आप आग जलाते हैं और फ्यूल की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है, फ्यूल में मौजूद जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। फ्यूल क्योंकि ख़ुद एक केमिकल है तो उसमें मौजूद डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। सेम ऐसे ही यही प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर होता है। जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे सेल्स में जाती है। सेल्स में ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और इसमें मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। फिर दो तरह की रेस्पिरेशन है जिसमें एरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और एनएरोबिक जो है उसमें ऑक्सीजन कम होती है या बिल्कुल मौजूद नहीं होती। फिर अगर ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का सेल के अंदर हो रहा है तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। और साथ में रेस्पिरेशन के एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो जो है डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ब्रीथिंग में सिर्फ इन एंड आउट ऑफ गैसेस होता है। हम ऑक्सीजन लेने के लिए इनहेल करते हैं एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए एक्सहेल करते हैं एयर। तो इसको ब्रीथिंग कहते हैं या गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे लंग्स हैं। और रेस्पिरेशन में लंग्स इस तरह से डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लंग्स यूज़ होते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और फिर वो ऑक्सीजन जो है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन से, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक ज़रूर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।